फिर इसके बाद क्या हुआ, सेतु बंधन करके सारे सैनिक जय श्री राम की नारा देते हुए सब लोग सेतु के उस पार जाने लगा। अब महाराज इधर क्या हुआ, रावण की सेना में खलबली मच गई। रावण को पता चला कि पत्थर के ऊपर राम नाम लिख करके सारे बंदर सेना इस पार आ गए। सारे एकदम डर के मारे बोले, भाई जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाता है वो आदमी कितना बलवान होगा। हा? तो रावण सबको हौसला बढ़ाने के लिए सबको बुलाया समुद्र के किनारे, इधर आओ। बोले, अरे राम अपना नाम लिख करके पत्थर के ऊपर पत्थर को तैराया, लेकिन मैं पत्थर के ऊपर नाम भी नहीं लिखूंगा और पत्थर को ऐसे तैरा के दिखाऊंगा। अब बताओ कौन बलवान है। बोला, अच्छा ऐसा करोगे? बोला, हाँ आ जाओ सब लोग। सब लोग आ गए समुद्र के किनारे और बड़े बड़े पत्थर लाए। पत्थर को रावण उठाता है और पत्थर को मुख के पास ला करके कुछ बोलता है और छोड़ देते हैं, कुछ बोलते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं तो वो राम नाम लिख करके पत्थर को तैराया था, लेकिन बिना राम नाम लिखे ये पत्थर को तैराने लगा। अब तुम्हारा चारों तरफ जय हो लंकेश, जय हो दशानन, सब तो एकदम खुश हो गए, अब तो हमारी जीत है। लेकिन रात को मंदोदरी जब रावण की सेवा कर रही थी, बोले, प्रभु एक बात बताइए, आपने चमत्कार कैसे किया? राम तो अपना नाम के बल पर पत्थर को तैराया, लेकिन आप राम जी का नाम भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी इस पत्थर कैसे तैर गए? तो रावण ने कहा, देवी सच बताओ, बोलिए ना। बोले, ये राम नाम का प्रताप से, राम नाम के प्रताप से। बोले, हाँ ये किसी को नहीं बताना, बहुत सीक्रेट बात है। बोलो, सबके सामने राम नाम पत्थर में लिखा, लेकिन मैं राम नाम पत्थर में नहीं लिखा, पत्थर को उठा था और फिर पत्थर को मैं क्या बोलता था, राम राम राम। वो तो लिखा था और मैं राम नाम सुनाता था, और सुना सुना करके और ये कहता था, अगर राम नाम में शक्ति है तो ये पत्थर तू डूबना नहीं, तैरना जरूर। अगर तू डूब गया ना तो नाम का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु आपने नाम की महिमा बढ़ाने के लिए उस पत्थर को तैराना पड़ा। क्यों? क्यों? हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, राम ना सकऊं नाम बढ़ाई, कहूं कहां लागी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम स्वयं नाम की महिमा नहीं जानते हैं कि राम नाम में कितनी महिमा है, और राम कितनों को तारा, लेकिन राम का नाम बहुतों को तारा। राम एक ताप सतिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम नाम जो भी लिया उसका उद्धार हो गया। फिर इसके बाद महाराज सभी लोग समुद्र के इस पार आ गए। अब महाराज अंगद को भेजा। अंगद बाली का बेटा, जैसे ही अंगद आया तुरंत इसको बंदी बना लिया और लेके गया रावण के पास। बोले, दूसरा बंदर आ गया। हाँ, एक बंदर तो जला के चला गया और दूसरे बंदर फिर आ गए। अंगद से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या, बताओ, यहां किस लिए आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो अंगद ने कहा कि पहला मेरा परिचय कि मैं राम का दूत हूं। अच्छा, राम का दूत है और तू ये समझाने आया है
कि सीता को वापिस कर। हाँ? लेकिन तेरा पिता का नाम क्या है? बोले महाराज मेरे पिता का नाम, देखो रावण सब जानता था कि ये बाली का बेटा है, लेकिन जानबूझ करके, ये बाली का बेटा जानते हैं लेकिन जानबूझ करके पूछ रहे हैं, ताकि हम कहेंगे, जब कहेगा बाली का बेटा तो हम कहेंगे अरे तेरे पिता को मारने वाला पितृ शत्रु का तू साथ दे रहा है। इसको खिल्ली उड़ाएंगे, व्यंग वचन। रावण जानता था सब कुछ। रावण ने कहा तू कौन है, तेरे पिताजी का नाम क्या है? तो अंगद ने क्या परिचय दिया मालूम है? बोले महाराज मेरे पिताजी वो है। बोले कौन है? बोले आपको जो 6 महीने तक कांक में दबा के रखा था। आप समझ में आए? बोले ओ अच्छा तू बाली का बेटा है? बोले हाँ याद आई बाली का। अरे वो तो खेल खेल में हुआ। बोलो पूरी दुनिया जानते हैं कैसा खेल हो रहा था। हाँ तू बाली का बेटा और तेरा पिताजी को मारने वाला, उसका तू साथ दे रहा है, शर्म नहीं आ रही है? तेरे पिताजी को मार, तू बाली का बेटा है और तू, तेरा पिताजी कहां है अभी? वो जानते हैं कि मार डाला राम ने, लेकिन कह रहे राम का शत्रु है तेरे पिता। बोला आजकल तेरे पिताजी कहां हैं? बोले महाराज चिंता मत करो, 2-4 दिन के बाद आप जहां जाओगे ना मिल लेना। 2-4 दिन के बाद आप वहीं जाने वाले हैं, वहां जाके मेरे पिताजी से मिल लेना। अरे तू बहुत बोलता है, तू जानता नहीं मेरी शक्ति को? हाँ तू जानता है? तू मेरे को जानता नहीं है। मैं हुंकार करता हूं, गर्जना करता हूं तो पृथ्वी डोलने लगता है। बोले महाराज आप हुंकार करते हैं, पृथ्वी डोलने लगते हैं, लेकिन हमारे जो सरकार है ना राम जी, उनके जो भाइया लक्ष्मण, ये जब चलते हैं, बोलते नहीं, जब चलते हैं तो उसी समय पृथ्वी भी डगमगाते हैं। और मेरे सरकार उनको बोलना नहीं पड़ते हैं, जब धनुष के टंकार, धनुष में बाण प्रत्यंश चढ़ाते हैं तो पृथ्वी डोलने लगते हैं। अच्छा सोचा कि मैं इसको घुमा फिरा करके, रावण ने सोचा कि इसको छोटा करूंगा, नीचा दिखाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे को नीचा दिखाते ही जा रहे हैं। बोले अरे तू शत्रु का साथ दे रहे हैं, तेरा कलंक होगा, अभी भी समय है, तू इधर आ जा। अब तू जानते नहीं मैं कितना बलवान हूं, कितना धार्मिक हूं। कौन कह रहे? रावण। तू इतनी कड़वी बात मेरे को सुना रहे हैं, उम्र में कितना छोटा है, और देखो मैं सहन कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा धार्मिक हूं बता। बोले हाँ तू कितना बड़ा धार्मिक है दुनिया जानते हैं, पर स्त्री को चुराने वाला बहुत बड़ा धार्मिक होता है। दूसरी की नारी को चुरा के लाया है तू बहुत बड़ा धार्मिक का भी बता रहे हैं। मतलब जो भी बात रावण अंगद को बोले वो व्यंग वचन के द्वारा उसको समझा देते हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी बहुत ऊंचा सुनता था, एक आदमी कानों से बहुत कम सुनता था, तो इसलिए वो जहां भी जाते हैं उसका एक छोटा सा पोता है, वो साथ चलता है समझाने के लिए कि दादाजी ये बोला वो बोला। एक दिन बच्चा चलाएगा स्कूल में, अच्छा एक बार बोलो जय श्री राम। बच्चा क्या स्कूल में, इसको जाना था किसी हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए। किसको? दादाजी को। कोई बीमार है इसलिए इसको जाना था उस आदमी को देखने के लिए, लेकिन लड़का तो पास में है ही नहीं, क्या होगा? तो इसने सोचा अरे लड़का नहीं है तो क्या हुआ, क्या पूछेगा, हम पूछेंगे कैसे हो, वो कहेंगे मैं ठीक हूं, हम कहेंगे दवा ले लो, इतना ही तो बोलेंगे, और ये क्या समझने की बात क्या है। तो गया, वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ है,
ये बहुत ऊंचा सुनता था। तो इसने पूछा कैसे हो श्री राधे, कैसे हो, ऐसे उसको पूछा। तो सोचा कि मैं बीमार हूं ऐसा बोलेगा, लेकिन इसने बोला मैं मर रहा हूं। किसने? बीमार आदमी। तो ये जो बहरा आदमी ये सोचा कि जब मैं पूछूंगा कैसे हो तो ये कहेंगे थोड़ा ठीक हूं, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने क्या बोला? मैं मर रहा हूं। तो सुना नहीं, बोले बहुत अच्छी बात है। इसको बहुत बुरा लगा, क्या कह रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं मर रहा हूं, और ये कह रहे बहुत अच्छी बात है। चलो क्या बोले, बड़े बुरे आदमी हैं, कुछ बोल नहीं सकता। फिर पूछा डॉक्टर कौन है? तो उसने कहा यमदूत है। तो इसने सोचा कि जब कहेंगे किसी डॉक्टर का नाम तो हम तब उसको बताएंगे। जैसे कहा यमदूत है, तब ये क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, दिखाओ, इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, इसी से तुम्हारा इलाज करवाओ, यही तुम्हारा सही करेगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हा? इसी से इलाज करो। तो फिर कहा कि तुम दवा खा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहरा आदमी जोर से बोलते हैं। तो इसका तो मूड खराब हो गया। इसने कहा मैं पत्थर खा रहा हूं। तो इसने कहा बहुत अच्छी दवा है, चाबा के खाना, हाँ मीठा सा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे दवा खाते रहे ना, तुम्हारा तबीयत पानी सब ठीक रहेगा। तो ऐसे अंगद कुछ बोले और रावण कुछ और बोले, रावण कुछ और बोले और अंगद और कुछ बोले। ताल नहीं मिटते, ताल नहीं बैठते। अंगद तब रावण को आ गया बड़ा क्रोध। रावण ने कहा अरे भाई कोई है, इस बंदर को पकड़ो। जैसे पकड़ने के लिए आए और अंगद ने महाराज एकदम अपने केवल एक ही चरण का जोर से प्रहार किया, पूरा पृथ्वी एकदम कंप कपा गया, एकदम भूमिकंप आ गया, एकदम धरती डोल गया। जब हिलने लगा बोले इतनी शक्ति है इसकी। तो अंगद ने कहा किसकी हिम्मत है? अरे मेरे प्रभु से तो लड़ने की बात तो बाद में ही दिखा जाएगा, पहले मेरा एक चरण को, एक पैर को हटा के दिखा। कोई है यहां? बोले अरे छोटा सा बंदर है, ये क्या शक्ति दिखाएगा। एक एक करके बड़े बड़े राजा महाराजा जो सेना में थे सब एकदम अंगद का पैर पकड़ करके हिलाने लगा, लेकिन वो हिलता ही नहीं, उठने की तो बात छोड़ो। अंगद ने कहा बहुत बढ़िया हो रहे हैं, देखो लड़े बिना सब चरण में गिर रहे हैं। हा? रावण ने देखा कोई नहीं उठा पाया, रावण ने कहा अभी मैं बताता हूं, मैं जाता हूं। और इतना कह कर रावण जैसे पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद तुरंत पैर पकड़ हटा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो, क्यों पैर हटा लिया? तो अंगद ने बताया अगर पैर पकड़ना है ना तो प्रभु राम का पकड़ो। अरे लक्ष्मी को पाने के लिए, भोग को पाने के लिए किसी बंदर का पैर पकड़ रहे हो? जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स वाला आते हैं, सेल टैक्स वाला आते हैं, क्या करते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं। कोई काम बनाने के लिए, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, अछूत नीच क्यों ना हो, उसके चरण पकड़ते हैं। लेकिन साधु का चरण नहीं छुएंगे, माँ बाप का चरण नहीं छुएंगे, भगवान के सामने सिर झुकाएंगे नहीं। लेकिन काम बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए हैं, हम क्या करेंगे, नीच से नीच जाति हो या कोई भी हो जो ऊंचे पद पर बैठे हैं उसके चरण पकड़ के रोने लग जाएंगे लक्ष्मी पाने के लिए। ऐसे रावण ये क्या करें, कह रहे हैं बंदर के तू पैर पकड़ रहे, लेकिन मैं तेरे को यहां झुकाना सिखा दिया, लेकिन तू यहां झुकना सीख गया, वहां प्रभु राम का चरण पकड़ ले, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रावण को तो आया बहुत गुस्सा। रावण एकदम तिल मिला करके खड्ग निकाल करके जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, उसका सर एकदम हिल गए। तो महाराज सर जैसे हिल गए, उसके दशानन है ना, 10 मुकुटे हैं, उनमें से महाराज 4 गिर गए। जैसे 4 गिरे तो अंगद ने क्या किया, 4 मुकुट को लेकर के इतना जोर से फेंका, आ गया इस पार, कहां प्रभु जी जहां थे। इस प्रकार से अपमानित करके अंगद आ गया।
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो।